स्वागत है आपका आवाज इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ समीक्षा यादव। चलिए शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों से। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विपक्ष के सभी सवालों के जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा है कि संसद में वक्फ बिल्स पेश करने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। बता दें कि इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि सरकार संसद के बजट सत्र में ही वक्फ संशोधन बिल पेश करेगी। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने पीएम मोदी पर दिए गए बयान को लेकर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी अभी कई सालों तक देश का नेतृत्व करते रहेंगे। संजय राउत ने एक बयान में कहा था कि उम्र को लेकर पार्टी के अघोषित नियम के मुताबिक पीएम को रिटायर हो जाना चाहिए। बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं। यहां आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की रणनीति चर्चा का विषय बनी हुई है। पार्टी के हालिया नेतृत्व परिवर्तनों और राजनीतिक गतिविधियों ने अकेले चुनाव लड़ने की अटकलों को बल दिया है। यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि कांग्रेस अपने पुराने जनाधार को वापस पाने और राज्य की राजनीति में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए कौन सा रास्ता अपनाती है। मेरठ के जानी थाना क्षेत्र के कस्बा सिवाल खास में मुस्लिम समुदाय के दो पक्षों में जमकर मारपीट के बाद गोली चली, जिससे एक व्यक्ति के घायल होने की खबर है। बच्चों के बीच हुई कहासुनी के बाद एक समुदाय के दो पक्षों के बीच आपसी विवाद के बाद पथराव और मारपीट हुई और गोली भी चली, जिसमें आधा दर्जन लोगों के घायल होने की खबर है। इकोटेक 3 कोतवाली क्षेत्र में हबीबपुर सुत्थान रोड पर स्थित एक कूलर बनाने वाली फैक्ट्री में सोमवार दोपहर आग लग गई। थोड़ी ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरी कंपनी को अपने चपेट में ले लिया। आग इतनी भीषण थी कि आसपास की कई फैक्ट्रियों को भी चपेट में ले लिया। आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि शाह का काम जुमलेबाजी करना है। अगर इन लोगों ने विकास किया तो 20 वर्षों में कहां क्या क्या किया यह बताएं। लालू यादव को गाली देना यह फैशन बन गया है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुजरात के कच्छ में गांधीधाम भचाऊ हाईवे पर पेट्रोल पंप के पास एक लकड़ी की कंपनी में भीषण आग लग गई। गांधीधाम नगर पालिका सहित दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। पेट्रोल पंप के कर्मचारी को सुरक्षित निकाल लिया गया है। महाराष्ट्र उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर कथित विवादास्पद टिप्पणी को लेकर उठे विवाद के बीच मुंबई पुलिस की एक टीम सोमवार को दादर स्थित कॉमेडियन कुणाल कामरा के आवास पर पहुंची। कामरा को मुंबई के हैबिटेट सेंटर से उनके विवादास्पद चुटकुले के सिलसिले में खार पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वह पेश नहीं हुए थे। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह देश में अशांति फैलाने और सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने का आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री ओली ने सोमवार को कहा कि पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह देश में सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने और समाज में विभाजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका परिणाम स्वरूप राजतंत्र समर्थक प्रदर्शनों में हिंसा भड़क गई है। चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन आधारित पंजीकरण का आंकड़ा 10 लाख के पार हो चुका है। इसमें केदारनाथ धाम के लिए सबसे अधिक 3.29 लाख तीर्थयात्री पंजीकरण कर चुके हैं। यात्रा शुरू होने के बाद 40% पंजीकरण ऑफलाइन किए जाएंगे। टॉप 10 में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आवाज इंडिया न्यूज।